एग्जाम में क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है इसमें एग्जाम में कि भाई भारत सरकार की वो स्कीम बताइए जो भारत सरकार ने किसी भी बैंक पीओ का इंटरव्यू इस वर्ल्ड के बिना नहीं जाएगा। इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा व्हाट इज फाइनेंशियल नॉलेज और कॉन्स्टिट्यूशन नॉलेज, दो चीज़ों की नॉलेज हमेशा होनी चाहिए ताकि जो है कोई आपका शोषण ना कर सके। शोषण से बचने के लिए क्या कॉन्स्टिट्यूशन, और अगर अपने आपको उससे बचाना है, क्राइसिस से बचाना है तो क्या फाइनेंशियल नॉलेज। बाबा ने कहा मैथ्स की सारी प्रॉब्लम खत्म, कोई मैथ्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्या करना है केवल ये लिखना है, पेपर में जाना, बोला बाबा ने बताया 70 और यहाँ लिख दिया 17, लो सर अब बन गया पीओ। ये पापा बैंक मैनेजर है 10 साल, कितने साल, और 10 साल मैनेजर रहे, क्या रहे बेटे 10 साल मैनेजर रहे बैंक में। तो अभी पापा ये सब बताएंगे आगे। व्हाट टेल मी द 6 बेनिफिट ऑफ पीएमजेडीवाई अकाउंट। उसके लिए बैंकिंग में वर्ड है अच्छा, मतलब बैंक के लिए अच्छा वर्ड होता है क्रेडिबल। सर वो कहेगा ठीक है रुक जाओ, ये ओडी है। आईएमएफ तक प्रेस करा कि ये योजना जो है भारत में लॉन्च हुई है, ये इनक्रेडिबल योजना है जो किसी देश में लागू हो सकती थी। बैंक में फ्री में खाता खुलाएं और 10,000 पाएं। और वीडियो में लिंक कितने व्यू हैं, 1.2 मिलियन व्यू हैं, क्योंकि भारत में 12 लाख लोग ऐसे हैं जो चाह रहे हैं कि उनको बैंक में खाता खुला तो क्या मिल जाए, पैसा मिल जाए। और वीडियो के एंड में क्या लिख दिया उसने, ये आपको तभी मिलेगा जब क्या कौन चाहेगा, मैनेजर जाएगा। बन गया बेवकूफ। ये तो मैं यही बता रहा साफ। इससे पहले अगर आप इंटरव्यू पूछ रहे कि हाँ बेटा इसका मतलब तो ये कि इससे पहले खाते खुलते ही नहीं थे, खुलते थे। बोला सर खुलते तो थे। उनका नाम क्या था, उसका नाम था BSBDA। अच्छा ये मत सोचना ये जो टॉपिक है ये बैंकिंग अवेयरनेस वाले बच्चों के लिए जो बैंकिंग की तैयारी कर रहा हूँ उसी के लिए। इट्स अ फाइनेंशियल अवेयरनेस। क्या लिखा था मैंने मैसेज में, फाइनेंशियल अवेयरनेस है। कहीं कोई बोला अरे सर मैं तो SSC वाला हूँ, आएगा तुम्हारे पास भी ये चीज़ ही ऐसी है। तो किसी को लग रहा हो कि भाई मैं SSC वाला हूँ तो मैं ज़बरदस्ती बैठ गया इस क्लास में, तो ऐसा नहीं है। तो बात कर रहे हैं हम लोग बैंकिंग की। बैंकिंग में होता क्या है, कोई भी आदमी बैंक में जाएगा, सबसे पहले बैंक में जाएगा तो क्या करेगा भाई, वो बैंक में जाके बता भाई क्यों जाएगा तू बैंक में, क्यों जाएगा कोई भी आदमी बैंक में। पहली बार कोई आदमी बैंक में जा रहा हो, क्या करने जा रहा होगा, अकाउंट ओपनिंग कराने जाएगा, पैसे लेके जाएगा। जबरदस्ती से अगर खाता ही नहीं है बैंक में तो कैसे ले जाएगा पैसे, क्या करेगा पहले जाके, वो अकाउंट ओपन करने जाएगा। सबसे पहली प्रक्रिया ये कि बैंक में घुसने के लिए आपके पास बैंक में क्या होना चाहिए, बैंक में क्या होना चाहिए, एक अकाउंट होना चाहिए। देखो पहला आदमी कोई भी बैंक में आता है, अच्छा उसका बैंक में अकाउंट ही नहीं, किस काउंटर पे जाएगा, वो उसका अकाउंट ही नहीं है बैंक में, तो उसके पास कैश काउंटर जाके खड़ा हो गया कि मैं तो ऐसे ही आ रखा जी, मार के भगा देंगे उसे, क्या कर रहा है फालतू में, किसको लूटने आ रखा होगा, है कि नहीं है। मैनेजर के सामने जाके बैठ गया, मैनेजर साहब से मिलने आ रखा, तो भैया टाइम नहीं है, क्यों आ रखा, व्हाट द पर्पस ऑफ योर विजिट। कोई भी बैंक में अगर मैनेजर के सामने गया, कोई भी कैश काउंटर में गया तो उसका कोई ना क्या रहा होगा, मकसद होगा ना। और क्यों मैं उससे बात करूँगा, अरे अकाउंट होल्डर है मेरा, क्या है वो, अकाउंट होल्डर से ही बात होगी। नॉर्मली आएगा तो अकाउंट खुलवाना है, चलो हम बात करेंगे अकाउंट खुलवाने वाले आदमी की। अरे ये जो है आदमी आया मेरे पास और ये एक सामान्य आदमी है, एक सामान्य व्यक्ति है। सामान्य व्यक्ति मतलब एक आम आदमी जिसको बोलते हैं। अब ये आता है बैंक के काउंटर पे और बोलता है मुझे क्या करना है, क्या करना है, आपके बैंक में क्या करना है, अकाउंट ओपन करना है, ठीक है। और तुमने उठाया और फॉर्म पकड़ा दिया, उसे लजा भाग गया ऐसे, ऐसा होगा। क्या पूछा जाएगा उससे पहले, अरे बैंक अधिकारी बनने वाले हो तुम पूछोगे क्या उससे कि भाई तू करता क्या है, अरे आईडी तो बाद में मांग, पहले उससे पूछे कि तू काम क्या करता है, क्या करता है, काम क्या करता है। हो सकता है बिजनेसमैन हो भैया, अगर वो बिजनेसमैन है, उसका जो है बिजनेस है और वो डेली उसके पास बहुत हैवी अमाउंट ऑफ मनी आता है, एक वो बिजनेसमैन है। एक सामान्य आदमी है जिसके बारे की वो आइडेंटिटी मेरे पास नहीं है, तो मैं उससे पूछूंगा आप क्या करते हो। अच्छा वो एक सामान्य बिजनेसमैन हुआ जिसने बोलना है कि सर मैंने रोज आना है, मेरी दुकान का पैसा वाला आएगा, अकाउंटेंट आएगा और आपके अंदर बैंक में आके पैसे जमा कर जाएगा। तो ये एक नया आदमी आ गया मेरे पास। एक दूसरा आदमी आया, वो कहता है कि ठीक है, एक महिला की आ गई मेरे पास और उसने कहा कि मैडम मेरे पास क्या है, कुछ महीने में पैसे आते हैं और मैं उसे क्या करता हूँ, उसे जमा करना है। दूसरा व्यक्ति कौन है, एक महिला है जिसके पैसे कब आते हैं, महीने में आते हैं। वो एक व्यक्ति वो है जिसके पास बिजनेसमैन है, रोज पैसा आता है। दूसरा एक महीने में पैसे आते हैं। तीसरा एक आदमी आया कह रहा मेरे पैसे कभी नहीं आएंगे।
कोई पैसे नहीं आएंगे मेरे पे, मेरी ना तो लेबर है भाई, वो मजदूर है, वो उसको भी अकाउंट खोलने का क्या है, अधिकार है। वो कहता है मेरे पे कोई पैसा नहीं आएगा, सब बस ये कि सरकार की पेंशन पुंशन आएगी, वो क्या बोलते हैं उसे, जो सब्सिडी होती है, कि मेरे को जो सब्सिडी मिलेगी, या जो मनरेगा का पैसा आएगा, उसकी पैसा थोड़ी है, वो पैसा कहाँ से आएगा, वो सरकार से आएगा। तो तीसरा आदमी एक ऐसा है जिसके पास कोई पैसा नहीं है, लेकिन उसे सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाना है। क्या करना है, सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाना है। तो तीसरा व्यक्ति, देखो 3 टाइप के लोग आपके पास हैं। एक ऐसा है जिसके पास बहुत सारा पैसा है, एक वो है जिसके पास पैसा ऐसे आता है रुक रुक के, महीने में 2 महीने में, और तीसरा कौन है, जिसके पास पैसा आएगा नहीं आएगा उसे खुद नहीं पता। ये 3 टाइप के लोग हैं। तो हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास देखो, हमारा आज का फोकस है ये आदमी। कौन सा आदमी, वो गरीब आदमी जिसके पैसे कभी आएंगे और कभी नहीं आएंगे। अच्छा, ये वाला आदमी तुम्हारे पास आता है, ये कस्टमर आया जिसने कहा मैं बिजनेसमैन हूँ, पर डे पैसे जमा करूंगा, तो आप इसे ऑप्शन देंगे कि आप क्या खुलाओ, एक आप अपने बैंक में, हमारे बैंक में क्या खुलाएंगे, एक करंट अकाउंट खुलाएंगे। इसके बारे में कभी और बात करूंगा मैं। ये एक नॉर्मल महिला है जिसके पास पैसे रहते हैं, इसको हम खुलवाएंगे एक सेविंग बैंक अकाउंट। क्या खुलाएंगे, नॉर्मल सेविंग अकाउंट खुलाएंगे, जिसमें कि एक क्या होती है, लिमिटेशन होती है कि आपको पर महीने इसमें हमेशा कितने रुपए, 1000 रुपये, और वो भी डिपेंड करता है कि आपकी ब्रांच कहाँ है। गांव में है तो 1000 रुपये, सेमी अर्बन है तो 2000, और मेट्रो में तो 5000, और डिपेंड करता है कि आपके बैंक कौन सा है। समझ में आ गया। ये वो महिला है जिसके पास पैसे रहते हैं। और ये कौन है, ये एक ऐसा व्यक्ति है जो बैंक की सुविधाओं से क्या है, आज तक अब क्या रहता है, वो क्या बोलते हैं उसे, अभाव में था। क्या था ये, अभाव में था, कि आज तक इसको किसी ने बैंक सुविधा दी नहीं। बैंक में घुसता था, इसे मार पीट के भगा देता कि क्या करने आया, तेरे को खाता मिलेगा ही नहीं यहाँ पे। ये मैं बात बता रहा हूँ आपको 2014 से पहले की। 2014 से पहले बैंक में अगर आप जाते थे, आपको खाता खुलाना होता, तो आपको खाता खुलाना मतलब एक महाभारत हुआ करती थी। पहले अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म लाओगे, फिर भरोगे उसे, क्या करोगे, फिर उसमें 50-60 डॉक्यूमेंट लगाओगे। उसके बाद 2 लोग ढूंढोगे ऐसे जिनको उस बैंक में क्या हो, खाता हो, और वो बनेंगे क्या, गारंटर, वो विटनेस बनेंगे, तब जाके खाता खुलेगा। ये आदमी एक ऐसा आदमी है जो बेचारा क्या है, जिसको कोई नहीं जानता, और इसकी कोई गारंटी नहीं देगा। तो ये 2014 से पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको, उस टाइम पे भी थे वैसे, ठीक है। रिवोल्यूशन इसकी लाइफ में कब आया, तो इसकी लाइफ में रिवोल्यूशन तब आया जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने। मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, और इस व्यक्ति की ज़िंदगी में क्या आ जाता है, एक बदलाव आ जाता है बहुत बड़ा, और हमारा टॉपिक वही है, ठीक है। अब फिर एक प्रधानमंत्री आया तुम्हारे पास, क्या नाम है उनका, कौन है, नरेंद्र मोदी। उन्होंने कहा कि अगर 100 रुपये भेजूंगा तो कितने पहुंचेंगे, 100 ही पहुंचेंगे। क्यों पहुंचेंगे 100 बताओ, अरे डायरेक्ट अकाउंट में जाएंगे, क्या हो जाएंगे, पैसा कहाँ जाएगा, बीच में मतलब ही नहीं बैठता हमें। तो इसके लिए मोदी जी क्या लेके आए, मोदी जी देखो प्रधानमंत्री बनते हैं, और प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी पहली जो स्कीम थी 15 अगस्त 2014 को मोदी जी प्रधानमंत्री, और पहले ही भाषण में घोषणा कर देते हैं एक स्कीम की, जिसको बोलते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा कर देते हैं। PMJDY कहते हैं इसको। बहुत आज तक का बैंकों का सबसे हॉट टॉपिक है, और बैंकिंग का नहीं है, ये हर एग्जाम का हॉट टॉपिक है। क्या प्रधानमंत्री, कब हुई घोषणा इसकी, 15 अगस्त 2014 को मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और उसी साल उन्होंने घोषणा कर दी कि हम एक नई योजना लेके आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है। और ये योजना स्टार्ट हुई थी 15 अगस्त को, अनाउंस हुई है भाई, 15 अगस्त को क्या हुई है, ये अनाउंस हुई है। यानी अब ये अनाउंस कर दिया मोदी जी ने, तो अब सारा डिपार्टमेंट, सारे के सारे मिनिस्ट्री, जितने भी सारे क्या होंगे, अधिकारी होंगे, सब लगे होंगे ना काम पे। मोदी जी ने बोल दिया तो लगेंगे काम पे। तो अब डेट है हमारी 28 अगस्त 2014 को ये स्कीम क्या कर दी गई, लॉन्च कर दी गई सरकार के द्वारा। क्या नाम है इसका, प्रधानमंत्री जन धन योजना।
जीडीवाई क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री जन धन योजना इसको कहते हैं, ठीक है। ये जो स्कीम है इसको चलाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्या कौन चलाता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय कौन चलाता है? इस मिनिस्ट्री। अब आपसे देखो 3 क्वेश्चन तो बेटा पूछे जाएंगे आपसे, गारंटी है। सबसे पहला कि पीएमजेडीवाई की स्कीम को प्रधानमंत्री मोदी ने कब क्या किया था, अनाउंस किया था, घोषणा कब की थी? 14 को की थी। और उसके बाद 13 दिन के अंदर अंदर पूरी सरकार ने वो बना दिया डॉक्यूमेंट और तैयार कर दिया डॉक्यूमेंट और बोल दिया भाई आज से ये क्या होगी, लॉन्च होगी स्कीम। स्कीम का नाम क्या है? जनधन योजना। और कौन चलाएगा इसको? वित्त मंत्रालय चलाएगा, ठीक है भाई। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है इसमें एग्जाम में कि भाई भारत सरकार की वो स्कीम बताइए जो भारत सरकार ने। अब ये वर्ड तो भैया बैंकिंग, बेटे जो भी बैंकिंग की तैयारी कर रहा है और बैंकिंग के इंटरव्यू में पहुंच जाएगा, इंटरव्यू पहुंचने के बाद उससे सबसे पहला क्वेश्चन इंटरव्यूअर क्या पूछेगा? फाइनेंशियल इंक्लूजन। किसी भी बैंक पीओ का इंटरव्यू इस वर्ड के बिना नहीं जाएगा। कौन से वर्ड के? फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो भैया ध्यान रखना, प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है इसको लॉन्च किया गया है टू अचीव व्हाट? फाइनेंशियल इंक्लूजन। और हिंदी में अगर बात करेंगे, कोई हिंदी में जीएस का पेपर देगा तो उसके लिए एक वर्ड आएगा वित्तीय समावेशन। क्या आएगा? वित्तीय समावेशन। इसका मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल इंक्लूजन को अचीव करने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजना का नाम क्या है? प्रधानमंत्री जन धन योजना, पीएमजेडीवाई इसका नाम है। अब कोई आपसे पूछेगा, इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा व्हाट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि भारत के हर व्यक्ति को, क्या भारत के हर व्यक्ति को या हर व्यक्ति तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाना, सुविधाओं को पहुंचाना क्या कहलाता है? फाइनेंशियल इंक्लूजन कहलाता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है भाई। अब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अचीव व्हाट? फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो आप आंसर बताओगे प्रधानमंत्री जनधन योजना, हर व्यक्ति तक बैंकिंग सुविधाओं को पहुंचाना है, ठीक है भाई। अच्छा, जब ये स्टार्ट की गई थी सरकार के द्वारा तो लक्ष्य क्या था? तब हमारा सरकार का लक्ष्य था कि भारत के हर घर में, हर घर के किसी व्यक्ति का, यानी कि एक घर में अगर 5 लोग हैं तो कम से कम एक आदमी ऐसा हो जिसका क्या होना चाहिए? किसी एक व्यक्ति का कम से कम क्या होना चाहिए? बैंक अकाउंट होना चाहिए। अभी मैं इसमें चेंज बताऊंगा स्कीम में, अभी चेंज हुए हैं इसमें बाद में। पहला जो आपके पास क्या है, पहला इसका लक्ष्य क्या था? टू अचीव द फाइनेंशियल इंक्लूजन। क्या? फाइनेंशियल इंक्लूजन को अचीव करना है। और उस टाइम पे फाइनेंशियल इंक्लूजन का अंदर कौन आ रहा था? कौन आ रहा? आदमी या घर? घर है। घर कौन है? हर घर के किसी एक व्यक्ति का एक बैंक अकाउंट अगर हो गया भारत के, तो भारत सरकार ने कहा हमने क्या अचीव कर लिया? फाइनेंशियल इंक्लूजन अचीव कर लिया। लेकिन बाद में समझ में आया कि घर में तो 6 लोग रहते हैं, ठीक है भाई। अभी मैं पहले बात कर रहा हूं जो सरकारी से लॉन्च कर रही है सरकार ने। इसकी घोषणा कब करी? 15 अगस्त 2014 को। लॉन्च कब कर दिया? 28 को लॉन्च कर दिया। अच्छा, क्या अचीव करने के लिए? फाइनेंशियल इंक्लूजन अचीव करने के लिए, ठीक है भाई। ये मैं स्टार्टिंग बता रहा हूं, जब इसको लॉन्च किया गया तब इसके अंदर क्या क्या कहानी बताई गई थी, ठीक है भाई। तो सबसे बड़ी बात, ये गरीब आदमी के लिए एक अकाउंट है। तो इस अकाउंट में सबसे पहले सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है इसकी? जीरो बैलेंस। क्या होगा ये? जीरो बैलेंस अकाउंट होगा। इसका मतलब इसको अकाउंट को आप बिना पैसे जमा किए खोल सकते हैं आराम से। कैसा अकाउंट है? जीरो बैलेंस अकाउंट होगा ये। इसका मतलब नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट, नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड। ये बड़ी खतरनाक चीज है भाई। हाँ, ठीक है, मिनिमम बैलेंस बड़ी खतरनाक चीज है। इसमें क्या हुआ था हमारे साथ? कॉमेडी पता क्या हुई थी हमारे साथ? एक बंदा आया हमारे पास ब्रांच में, वो आया चौड़ में, 5-6 साल बाद आया वो बैंक में।
और बोल रहा है सर मेरा बैंक में अकाउंट था, मुझे बंद कराना है अकाउंट। चौड़ में आ गया मेरे पास। मैंने कहा ठीक है भाई, कर देते तुम्हारा अकाउंट बंद। भाई को इसका पता ही नहीं था, ये एक रिक्वायरमेंट होती है क्या, मिनिमम बैलेंस। जिस दिन वो अकाउंट लास्ट दिन उसने ऑपरेट किया तो उस अकाउंट में रहे थे 400 रुपये। क्या रहते हैं, उसे लगा 400 रुपये मिल जाएंगे मेरे को। अब वो आ गया और साथ में पत्नी लेके आ रखा अपनी धाक दिखाने के लिए कि भाई मैं देखूं बैंक मैनेजर को कैसे झाड़ूंगा और तुम ताली बजाना, या तेरे पति की पावर दिखाऊंगा आज। मैंने कहा ठीक है, आगे हस्बैंड वाइफ दोनों के दोनों। मैंने कहा चलो भाई बंद करूंगा खाता, बैठाया चाय पिलाई। अकाउंट बंद करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, सारे चार्जेस ठोकने पड़ते हैं उस पर। जब आप अकाउंट खुलाते हो, नॉर्मल अकाउंट आप खुलाओगे तो पता है उसमें से एटीएम चार्ज कटता है, एसएमएस चार्ज करता है, मिनिमम बैलेंस चार्ज करता है। जब हमने इसको अकाउंट खोलने की लास्ट रिक्वायरमेंट बताई, इसका बैलेंस हो गया -850 रुपये। कितना हो गया, -850। मैंने कहा 850 रुपये जमा करने पड़ेंगे आपको। खाता बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 850 जमा करने पड़ेंगे। भाई जो है बिल्कुल तैयार हो गए, सूट बूट में आ रखा था, पत्नी साथ में थी। भाई को 850 जमा करने पड़े। मैं कहा भाई जी पहले पैसे लेके आओ, 850 रुपये लेके आओ पहले, तब होगा खाता बंद। और मैं कहा बाहर मत निकल जाना। मैंने गार्ड को बोला पकड़ लेना इनको, कहीं कह रहे आप बंद नहीं कराना। मैंने कहा अब तो बंद भी कराना पड़ेगा साथ में। तो ये बड़ी खतरनाक चीज है। इसीलिए एक गरीब आदमी बैंक में अकाउंट नहीं खोलता था, क्योंकि वो मिनिमम बैलेंस चार्ज ही नहीं, वो ही नहीं कर पाएगा, क्या अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। और पता लगा बेचारे ने जमा कुछ करानी, और जब बैंक में गया खाता बंद कराया तो उससे वापस हमने छीन लिए कितने 1200 और ले लिए। वो जमा तो कर नहीं पाया, 1200 हमने और जमा करवा लिया उससे। इसलिए बैंक जो है ना, छोटे जो हमारे मजदूर थे, लेबर थे, ये लोग क्या है अकाउंट खुलाते नहीं थे। तो इसमें सबसे बढ़िया जीरो बैलेंस का मतलब है कि मिनिमम बैलेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके खाते में पूरे 5-6 साल अगर एक भी रुपया नहीं है तो सरकार कुछ भी चार्ज उसमें से नहीं काटेगी। दैट इज कॉल्ड नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड। पहला केस। दूसरा केस, ये खाता खाली किसके दम पे खुल जाएगा, आधार कार्ड पे। किस पे, आधार कार्ड के दम पे खुलेगा। ठीक है भाई, अगर आपको बैंक में सामान्य खाता खुलाना है, सामान्य खाता मतलब जो कि पीएमजेडीवाई का खाता नहीं है, तो बेटा आपको 2 आईडी देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ती है, क्या देनी पड़ेगी, 2 आपको डॉक्यूमेंट लगाने पड़ते हैं। उसमें से एक को बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन प्रूफ। एक किसके लिए, तुम्हारी शक्ल देखने के लिए, और दूसरा क्या, एड्रेस प्रूफ। याद रखना, आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ अलग अलग चीजें होती हैं, ये याद रखना। बैंक में जाओगे, पता लगा तुम्हें कोई बेवकूफ बना के भाग गया। बैंक में खाता खोलने के लिए 2 प्रकार के डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। एक को बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन प्रूफ और दूसरे को बोलते हैं एड्रेस प्रूफ। ठीक है भाई, एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें तुम्हारी शक्ल होती है लेकिन एड्रेस नहीं होता। कौन सा डॉक्यूमेंट है वो, है पैन कार्ड है। कौन सा है, पैन कार्ड एकमात्र डॉक्यूमेंट ऐसा होता है जिसमें आपकी शक्ल है, नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन क्या नहीं है। तो पता लगा तुम नौकरी पे लग गए और वहां तुमने एड्रेस प्रूफ में किसको टिक मार दिया, पैन कार्ड को। किस पे टिक लगेगा, पैन कार्ड विल बी यूज्ड एज आईडी कार्ड, आइडेंटिफिकेशन कार्ड। और आधार कार्ड में आपका एड्रेस होता है, ड्राइविंग लाइसेंस में आपका क्या होता है, एड्रेस होता है, वोटर आईडी कार्ड में क्या होता है, एड्रेस होता है। तो दैट विल वर्क एज एड्रेस प्रूफ। और कई, अब किसी ने अगर आपको 2 आईडी दे दी तो मजेदार है कि उसने वोटर कार्ड भी दे दिया और आधार कार्ड भी दे दिया। वो तो बेस्ट हो गया, नहीं हो गया, उसमें दोनों शक्ल है, शक्ल दोनों में क्या है, एड्रेस भी है और क्या है, आईडी भी है और एड्रेस भी है। लेकिन हम ट्राई करते हैं कि एक हमसे क्या मांगे उससे, एक पैन मांगे और एक क्या मांगे उससे। बेटे सामान्य आदमी की बात कर रहा हूं, गरीब आदमी में पैन कार्ड नहीं होने का। मजदूर पे कौन सा पैन कार्ड होगा, तो मजदूर के लिए आधार कार्ड ही उसका क्या है, आईडी प्रूफ है। मजदूर के लिए उसका भाई आधार कार्ड में दोनों चीजें हैं। तो आधार कार्ड की 2 कॉपी लगा दी आपने, एक कॉपी में क्या लिख दिया, इट वर्क एज आईडी एंड दूसरा वर्क एज एड्रेस प्रूफ। ये उसके लिए। लेकिन जब कोई सामान्य आदमी खाता खोलने आएगा तो बेटा वहां से कन्फर्म है कि तुम क्या लोगे, उससे क्या लोगे, भाई पैन कार्ड लेना ही पड़ेगा, पैन कार्ड लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि बैंक में पैसे भरने वाला है तुम्हारे खाते में, और पता लगा भर दिया उसने 1 करोड़ रुपए और कहीं जाके निकाल के ले गया,
और पता ही नहीं चला तुम लोगों को कि कौन था वो आदमी। तो क्या चाहिए हमें? पैन कार्ड चाहिए। लेकिन हाँ, अब अपने चैप्टर पे आते हैं। कौन सा? पीएमजेडीवाई अकाउंट खुलाने के लिए आपके पास केवल क्या चाहिए? आधार कार्ड। आज वाई आधार कार्ड, नोट वोटर आईडी कार्ड क्यों नहीं चाहिए भाई? अरे इंटरव्यू पूछ लेगा ना भाई कि पीएमजेडीवाई अकाउंट खोलने के लिए भैया आधार कार्ड भी तो, वो वोटर आईडी कार्ड भी तो करता है ना काम। किसका? शकल होती है उसमें, एड्रेस भी होता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी तो होता है, वाई आधार कार्ड। तो बताना पड़ेगा सर आधार कार्ड के थ्रू जो है ना वो भारत सरकार पैसा भेजेगी। एक वर्ड यूज होता है डीबीटी। क्या? डीबीटी आपके उसके आधार पे, उस वोटर आईडी कार्ड के बेस पे नहीं आएगा या ड्राइविंग लाइसेंस के बेस पे नहीं आएगा। क्या होगा? डीबीटी के पैसे किसके थ्रू आएंगे? आधार के थ्रू आएंगे। तो उस व्यक्ति को जो सरकारी सुविधा का लाभ मिलेगा उसे बोलते हैं डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अरे तुम्हारे घर में भी आती है बे, तुम्हें फुल फॉर्म ही नहीं पता। क्या बोलते हैं? डीबीटी। तुम सबके घर में आती है। अपनी मम्मी या पापा का अकाउंट चेक कर लेना, सिलेंडर के पैसे जो आते हैं वो सिलेंडर की सब्सिडी आती है। क्या बोलते हैं उसे? उसे डीबीटी कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। सब्सिडी का मतलब वही होता है भाई डीबीटी। आधार कार्ड के थ्रू अगर तुम्हारे खाते में पैसे आ रहे हैं तो उसे क्या बोला जाएगा? डीबीटी बोला जाएगा। वही जो प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट नहीं है हमारा कि अगर हम ऊपर से 1 रुपया भेजेंगे तो नीचे 15 पैसे पहुंचेंगे, यही तो बोल रहा हो। तो वो क्या क्यों हो रहा था ऐसा? मैं कैश भेज रहा था। वो क्या भेज रहा था? मोदी जी क्या भेज रहे? डायरेक्ट आधार कार्ड टिक मारा, पैसा उसके खाते में। अभी वो किसानों को पैसा मिलता है ना, अगर वो किसान, वो जो पैसा किसानों का उसको उसके उस प्रधानमंत्री के टाइम पे मिलता तो किसान के 2000 के जगह पे कितने आते? 15%। 2000 का 15% 300 रुपये कितने आते? मतलब सरकार 2000 बेचती लेकिन 15% ही आ पाते, यानी कि कितने आते? 300 रुपये आते। और बाकी 1700 कौन खा जाता? ऊपर से भेजने वाले से नीचे तक देने वाले तक। ठीक है, लेकिन आज सरकार कितने बेचती है? 2000। और कितने पहुंचते हैं? 2000 पहुंचते हैं। किसका फायदा? डीबीटी का फायदा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का फायदा। पहला क्या है? किस में खुलेगा अकाउंट? जीरो बैलेंस पे खुलेगा, नो मिनी बैलेंस रिक्वायर्ड। दूसरा क्या? आधार कार्ड ही रिक्वायरमेंट है, आधार कार्ड के अलावा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तीसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है भैया, एक एटीएम मिलेगा। क्या मिलेगा? एटीएम भी मिलेगा भाई। पीएमजेडीवाई में जो अकाउंट खुलाएगा, पता तुम लोगों को बैंक जो है एटीएम देने से अवॉइड करता है आम आदमी को, पता ना? पहली बार ऐसा एक अकाउंट आया जिसमें गरीब आदमी को क्या दिया गया? क्या दिया गया? एटीएम कार्ड। जो भी प्रधानमंत्री जनधन योजना का अकाउंट खोलेगा उसको एक एटीएम कार्ड दिया जाएगा सरकार बैंक के द्वारा। और कौन सा? स्पेशल कंपनी का रुपे डेबिट कार्ड मिलेगा उसको। तो एटीएम भी मिल गया भाई उन्हें। जिस आदमी को बैंक में नहीं घुसने दिया जा रहा था उसको क्या मिल गया? अब उसे एटीएम भी मिल गया। मिल गया नहीं मिल गया? आधार कार्ड के दम पे उसे अकाउंट भी खुल गया और झंझट भी नहीं है। पैसे जमा करे ना करे, क्या रहेगा? अकाउंट चलता रहेगा, बंद नहीं होगा अकाउंट कभी भी। समझ में आया? उसका फायदा हो रहा है आम आदमी का। एडवांटेज बताओ, चौथा एडवांटेज कितना जबरदस्त है इसका। अभी इसके बारे में, इसमें क्या है, एक और चीज है, ये सबसे हाईलाइटेड मुद्दा है बेटे, ये पता ही नहीं है। ये मैं हमेशा इस बात को लेकर जोर देता हूं कि एक आदमी को पता ही नहीं है कि अगर कोई एक गरीब आदमी है जिसने प्रधानमंत्री जनधन योजना में खाता खुलाया है, ठीक है भाई, प्रधानमंत्री जनधन योजना में किसी गरीब आदमी ने, बिहारी मजदूर ने या किसी भी व्यक्ति ने खाता खुलाया है, मजदूर ने, लेबर ने, किसान ने, और अगर उसकी डेथ हो जाती है किसी एक्सीडेंट में तो उसके परिवार को 1 लाख रुपए मिलते हैं। पता है किसी को? पता ही नहीं है। कितने मरते हैं? कितने मरते हैं बेचारे मजदूर जो ऊपर छत पे, बड़ी ऊपर बिल्डिंग पे काम कर रहे हो तो नीचे गिरते मर जाते हैं। मर जाते हैं ना। और हो सकता है उनका खाता रहा हो कहाँ? किसी बैंक में। कौन सा वाला? प्रधानमंत्री जनधन योजना खाता रहा हो। तो अगर किसी ने उनको फाइनेंशियली अवेयर किया होता कि बेटा अगर डेथ हो जाएगी तो कम से कम 1 लाख रुपए का बर्डन तो नहीं पड़ेगा परिवार पे, तो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कितने रुपए का? एक्सीडेंट में डेथ होने पर कितने? 1 लाख दुर्घटना पे। और अगर नॉर्मल उसकी डेथ होती तो उसके लिए भी सरकार ने बोला वो 30,000 रुपए। कितने रुपए?
30,000 का टर्म इंश्योरेंस है। क्या है? टर्म नेचुरल डेथ होने पे प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट होल्डर की अगर नेचुरल डेथ हो जाती है तो कितने रुपए मिलेंगे उसको? उसे 30,000 रुपए दिए जाएंगे, ताकि उसकी फैमिली को जो खर्चा खुर्चा आता है डेथ के बाद वो अवॉइड वो करने के लिए क्या ना मिले, किसी से उधार ना लेना पड़े। वो 30,000 भी है, देख लो। पता है? पता ही नहीं लोगों को, पता ही नहीं है। कितना बड़ा एडवांटेज है कि नहीं है? एक्सीडेंट, अच्छा ये चेंज हुए अभी, ये मैं बात कर रहा हूं जब ये क्या हुई थी, ये लॉन्च की बात कर रहा हूं, जब ये सरकार 28 अगस्त 2014 को इसको लॉन्च कर रही है, मैं तब की बात बता रहा हूं। अब ये चेंज हुए हैं सबके सब। और एडवांटेज बताओ इसका, और पांचवा एडवांटेज इसका क्या है? पांचवा एडवांटेज इसमें ओडी फैसिलिटी। क्या है? ओडी फैसिलिटी, बताओ। ओडी फैसिलिटी का मतलब होता है इसमें 5,000 रुपए, कितने रुपए? 5,000 रुपीज। यूट्यूब में जो वीडियो देख रहा है कम से कम कमेंट करने वाले सोच लेना कि भाई आगे वीडियो और जाएगी, पता लगा यहाँ पे बोल रहा नहीं सब तो 10,000 होगी, है ना? तो इसलिए पूरा वीडियो देखना चाहिए। आगे मैं इसको चेंज करने वाला हूँ कहानी को। ये मैं कब की बात कर रहा हूँ? बार बार जब ये लॉन्च हुई थी। कहीं अभी पीछे कहीं नीचे कमेंट कर दे रहे सर अब तो 10,000 मेरे पापा ने बताया था, मेरे पापा बैंक में है ना, और ये पापा भी बैंक में ही थे। ये पापा बैंक मैनेजर है 10 साल, कितने साल? और 10 साल मैनेजर रहे। क्या रहे बेटे? 10 साल मैनेजर रहे बैंक में। तो अभी पापा जी सब बताएंगे आगे भी, ठीक है? कहीं कोई अभी हल्ला मचाते नहीं कर रहे सर 10,000 है। ये कब की बात है? ये लॉन्च हुई है अभी 10,000। ओडी होता क्या है पहले? इसको ओडी की फुल फॉर्म क्या है? ओवरड्राफ्ट। क्या है? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है। अब आपसे फिर पता तुम्हें, इंटरव्यूअर जो है यहाँ पे बैंड बजाएगा फिर। अब कौन सी वर्ड पे? ओवरड्राफ्ट। ठीक है बेटा, ध्यान रखना इंटरव्यू में कौन कौन से पॉइंट पूछे जाएंगे ये मेरे को पता रहता है। 10 साल पहले ही पता है मुझे। 10 साल से मेरा एक्सपीरियंस यही है कि तुम्हें कौन से चैप्टर में कहां पे इंटरव्यू पकड़ लेगा। पहले पकड़ेगा वो पीएमजेडीवाई नहीं पूछेगा, वो क्या पूछेगा? फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है। अब यहां पे आके वो पटक देगा कहां पे? तुम एडवांटेज बता रहे होंगे ना कि व्हाट, टेल मी द 6 बेनिफिट ऑफ पीएमजेडीवाई अकाउंट, है ना? तो सर पहले क्या, जीरो बैलेंस अकाउंट खुल जाएगा, नो मिनिमम रिक्वायर्ड, हो गया। दो, तीसरा क्या, ओनली आधार कार्ड रिक्वायर्ड। चौथा क्या, रुपए डेबिट कार्ड मिलेगा जो आज तक किसी को नहीं मिलता था। पांचवा क्या, इंश्योरेंस कवर मिल रहा। और छठा क्या, ओडी फैसिलिटी। सर वो कहेगा ठीक है ठीक है ठीक है रुक जाओ। ये ओडी क्या है? ये ओडी क्या है? ओवरड्राफ्ट है। तुमने फुल फॉर्म बता दी, वो कहेगा मैं तो पूछ रहा था ओडी होती क्या है, फुल फॉर्म थोड़ी पूछी मैंने। क्या पूछा? तो ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि ओडी फैसिलिटीज गिवन टू अ सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर। ठीक है भाई, ओडी फैसिलिटी हमेशा करंट अकाउंट होल्डर को मिलती है बैंक में। किसको मिलती है? ओडी फैसिलिटी किसको मिलेगी? क्या ली? जिसका क्या होगा, जो भी बैंक का ऐसा कस्टमर जिसका बैंक में क्या है, करंट अकाउंट है, उसको बैंक एक स्पेशल फैसिलिटी देता है। उसको क्या बोलते हैं? उसको ओडी कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ओडी मतलब ओवरड्राफ्ट। अब होता क्या है ये? अच्छा, करंट अकाउंट का जो हमारा कस्टमर है ना, वो कैसा कस्टमर होगा? वो अच्छा कस्टमर है कि नहीं है बताओ? वो रोज शाम को आता है और बैंक में जो है 4 लाख रुपए जमा करके चले जाता है, और बैंक के पास पैसों की दिक्कत ही नहीं है, कैश की दिक्कत नहीं है। बोला रुक जाओ अभी थोड़ी देर में पैसा आने वाला है। कहाँ से भाई साहब लेके आ रहे? लाते ना पेट्रोल पंप वाले, रोज भर के लाते हैं पैसा, बोरा भर के लाते हैं पैसा। रोज शाम को पेट्रोल पंप वाले पहुंच जाते हैं बैंक में और ले दो, पकड़ो पूरा कट्टा और गिनो इनको। तो हमारा लास्ट में क्या काम रहता है? पेट्रोल पंप वालों का पैसा गिनना होता है बैंक में। रोज वो पैसे लेके आ रहे, रोज जो है वो अच्छे कस्टमर है। हम देख रहे हैं कि 10 साल से इनका काम अच्छा चल रहा था। एक दिन वो आते हैं कि सर आज कल रात हमारा कलेक्शन नहीं हो पाया और सुबह हमारा ट्रक आना है पेट्रोल का और हमें यहाँ से पैसे भेजने हैं, अब पैसे हमारे पास है नहीं। कल हमारा कुछ धंधा हुआ नहीं या बंद हो गया था, सरकार ने कुछ कर दिया होगा ना कि चलो छुट्टी घोषित कर दी। तो अब वो करंट अकाउंट होल्डर है और डेली कितने रुपए जमा कर रहा था वो? 4 लाख। और हमें पता है वो अच्छा कस्टमर है। क्या है वो? उसके लिए बैंकिंग में वर्ड है अच्छा, मतलब बैंक के लिए अच्छा वर्ड होता है क्रेडिबल। क्या होता है? हाँ, बैंकिंग में अच्छा मतलब कैसा कस्टमर? क्रेडिबल कस्टमर। हम पूछते हैं कि व्हाट इज द क्रेडिबिलिटी ऑफ दिस मैन, इस आदमी क्या है, क्रेडिबिलिटी क्या है। अगर वो क्रेडिबल कस्टमर है, सब जानते हैं उसको, तो बैंक कहेगा ठीक है सर आपके खाते में आज
मात्र कितने रुपए हैं? 10,000 रुपये हैं। और आपको अगर अपना ट्रक मंगाना है ऑयल का और आपको 5 लाख रुपए चाहिए, कितने चाहिए? 5 लाख। तो बैंक उसके खाते में 5 लाख रुपए तुरंत क्या कर देगा? लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करा देगा, तुरंत, इंस्टेंट। वो पावर मैनेजर के पास होती है, केवल किसके पास होती है? वो केवल मैनेजर के पास पावर होती है। मैनेजर पे डिपेंड करता है, मैनेजर को पता है कस्टमर अच्छा है, मैनेजर साइन करेगा और साइन के बाद वो कस्टमर क्लर्क के पास जाता है और क्लर्क बोलता है कि सर ओडी साइन कर दी किसने? मैनेजर साहब ने। खाते में कितने रुपये दिखाई दे रहे हैं? कितने खाते में? 10,000। और ट्रांसफर कितने होंगे? 5 लाख ट्रांसफर हो जाएंगे, यानी कि ऑटो जनरेट हो गए पैसे। यानी हमने क्या दे दिया उसको? इंस्टेंट फैसिलिटी दे दी, किसकी? लोन की। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? ओवरड्राफ्ट कहते हैं। आपके खाते में पैसे ना होते हुए भी उस खाते में पैसों का प्रयोग कर लेंगे, क्या बोलेंगे उसको? ओडी वजह। और किसको मिलती है वो? करंट अकाउंट होल्डर को मिलती है वो। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि ये ओडी फैसिलिटी किसको मिल रही? सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर को मिल रही है। और वो मिली है कौन से खाते में? प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत मिली दी जा रही है। इसका मतलब अगर कोई कस्टमर अच्छा है, 6 महीने उसने बहुत अच्छे से खाता चला लिया, 6 महीने जिए। कितने महीने? ऐसे नहीं तुम आज खाता खुला बोलो लाओ कल 5,000 रुपये तो मेरे को। ठीक है भाई, कितने रुपए? 5,000 रुपये। समझ में आया? अब पहले ओडी पता लगी क्या होती है? क्या होता है ओडी बताओ? इंस्टेंट लोन होता है, मतलब अगर किसी खाते धारक के अकाउंट में पैसा नहीं भी है फिर भी आप उसको पैसा दे दो। और क्यों देंगे हम ऐसा? क्रेडिबल कस्टमर है जिसको हम बहुत सालों से जानते हैं, हमें पता है कि इसका पेट्रोल पंप यही है बगल में और इसका घर भी यही है, कहीं नहीं भागेगा ये। 4 लाख के चक्कर में वो छोड़ के भाग गया पेट्रोल पंप, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो उसे देने पड़ेंगे पैसे हम लोगों को, क्योंकि रोज हमें 4 लाख रुपए लाके दे रहा था, एक दिन उसके पास नहीं है तो बैंक की जिम्मेदारी बनती है कि उसको पैसा दे। लेकिन कौन सा अकाउंट होल्डर होना चाहिए? वो करंट अकाउंट। सेविंग वालों नहीं मिलती वो। पहली बार किसको दी गई? सेविंग वालों को। कौन से खाते में? प्रधानमंत्री जनधन योजना में दी गई। तो इसकी कंडीशन क्या है कि आगे कैसा अकाउंट कितने महीने चले? 6 महीने तक व्यक्ति ने अकाउंट को चलाया हो ढंग से। ठीक है भाई, अकाउंट कैसा होना चाहिए? 6 महीने तक कैसा होना चाहिए? ऑपरेट होना चाहिए अच्छे से। अकाउंट खुले हुए कितना समय हो जाए? 6 महीने हो जाए। अभी बोलो हाँ मेरे को 6 महीने हो गए, लाओ सर 5,000 रुपये दो। क्यों? अब बताओ ना, 1 करोड़ रुपए, अगर 1 करोड़ खाते खुल गए भारत में, 1 करोड़ जनधन अकाउंट खुल गया और 1 करोड़ अकाउंट को खुले हुए कितना टाइम हो गया? 7वें महीने सबके सब बैंक पहुंच गए कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था क्या मिलेगी? ओडी फैसिलिटी मिलेगी जी। लाओ 5,000। 5,000 करोड़ रुपए। कितने रुपए? 5,000 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे बैंकों को। हो गया ना काम? इतना पैसा बैंक क्यों दे देगा भाई किसी को? ठीक है भाई। तो YouTube में जब मैं इस टॉपिक को सर्च कर रहा था, इंडिया जो है ये भरा हुआ है ऐसे लोगों से जिनको क्या चाहिए होता है? अचानक से पैसे कमाने, अचानक से तुरंत पैसे कमाने। भारत में अभी तो मैं बोल दूं ना भाई, स्कीम लेके आ रखा है एक आजकल कि केचुए पालेंगे और केचुए पालने के बाद तुम मुझे पैसे दो, उसके बाद हम उसके नीचे 4 लोग बैठेंगे। बर्बाद। पैसा हमेशा उसी चीज में लगाना है जो तुमने यूज करी हो। वे अब तुम बोला कि तुम्हें एशियन पेंट का शेयर खरीदना है, तुम खरीद लोगे चौड़ चौड़ में। तुम्हारे घर में सारी बाल्टियां किसकी हैं? एशियन पेंट की। पैसा हमेशा वही इन्वेस्ट करना है बेटा जो प्रोडक्ट आपने क्या कराओ, यूज कराओ। अब तुम्हारे पास कोई आया कि वो ऐसा करो, तुम यहाँ 2.5 लाख रुपए जमा कर दो और जैसे आप जमा करोगे तो इसका 10%, कितना परसेंट? 25,000 पर महीने आपके पास आएगा। और क्यों आएगा? क्योंकि हम केचुए पाल रहे हैं और केचुए खाद बिकेगी। मुझे ये बताओ, इतने केचुए इतनी खाद तो तुमने तो एक आदमी ने नहीं खरीदी आज तक। और ये तब तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद दिक्कत ये आ गई कि बोला तुम 3 लोग और बनाओ। तो ओडी फैसिलिटी किसको मिलेगी भाई? ओडी फैसिलिटी कितने रुपए की है? कितनी बताई मैंने? ओडी 5,000 की है बेटा। हाँ ध्यान रखना, 5,000 की ओडी है। तो ऐसा नहीं है कि भारत में जो है कस्टमर जाएंगे और सीधा बोलेंगे सर मेरे को कितने महीने हो गए बैंक खाता खुले हुए? 6 महीने उसको खाता खुले हुए हो गए और बोलेंगे हाँ भाई मेरे को पैसा दो लाके, क्योंकि मैंने क्या करा, तुम्हारा बैंक खाता खुलाया था। ठीक है, तो ऐसा नहीं मिलेगा उसको। ऐसे मिलेगा तो सबके सब क्या हो जाएंगे? सारे अमीर हो जाएंगे। अभी यूट्यूब में मैंने वीडियो देखी, वहां पे जनधन योजना पे रिसर्च कर रहा था, तो वहां पे वीडियो आ रखी। वीडियो में क्या लिखा हुआ कि खाता खुलाएं और 10,000 पाएं। मैं पीएमजेडीवाई के बारे में पढ़ रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ,
और वहां क्या लिखा है वीडियो का जो टाइटल है वो क्या है, बैंक में खाता खुलाएं और कितने पाए, 10,000 पाए। और उस वीडियो में जो है 1.2 मिलियन व्यू हैं। क्यों है? क्योंकि देश के लोग कैसे हैं, अचानक से अमीर बनने वाले हैं, वो 21 ने पैसा डबल वाले, कि मैं भी खाता खुलाऊंगा और कितने रुपए ले लूंगा, 10,000। और पता पूरी वीडियो में वो बकवास करता रहा, लास्ट में बोल दिया कि अगर मैनेजर चाहेगा तो। की वीडियो में 1.2 मिलियन लेगा, लास्ट में उन्हें बोल दिया कि ये तभी मिलेगा जब, और जो बेचारा वीडियो देखता रहा उसने कहा हो गया काम। देखो कितना बेवकूफ बना रहे भारत में लोग। और लोग क्या कर रहे हैं, लोगों को बनना है अमीर, कैसे, तुरंत तुरंत बनना है। भारत के लोगों को क्या नहीं करनी भाई, मेहनत नहीं करनी हम लोगों को, पागल है, मेहनत करने के लिए रखे क्या हम लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं, हमें चाहिए तुरंत पैसे बनाने वाली स्पीड, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, MLM, वो अक्षय कुमार वाली लक्ष्मी चिट फंड, 21 दिन पैसा डबल, यही तो चलता है हम लोगों को। मेहनत करने बोलेंगे नहीं बेटा, अभी आप पढ़ाई शुरू करो और 3 साल तक पढ़ाई करोगे, उसके बाद जाके ऑफिसर बनोगे और आपको तब मिलेगी 1.5 लाख रुपए सैलरी। और 1.5 लाख सैलरी मिलेगी, 3 साल मेहनत करनी पड़ेगी। वो मेरे चाचा बता रहे थे कितने रुपए मिल जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, 10% मिल जाएंगे, तो कोई मेहनत नहीं करेगा। तो मैंने खुद वीडियो चेक कर कि पैसा केवल ओडी किसको मिलती है, जो कैसा होता है, क्रेडिबल। बेटे एक वर्ड याद रखना, क्रेडिबल किसको, अच्छा लोन भी आप उसी को दोगे, ध्यान रखना, ओडी नहीं, बैंक में लोन भी उसी को मिलता है जो कैसा कस्टमर होता है, क्रेडिबल कस्टमर होता है। वैसे किसी फर्जी आदमी को तुम्हारे पास कोई आके बैठा बोला सर लोन चाहिए मेरे को, पता है, क्योंकि जो आम आदमी होगा ना उसे कागज का पता नहीं रहता, वो देखा 15 दिन तक भागता रहता है, ये सर्टिफिकेट बनाना है, ये सर्टिफिकेट बनाना है, जाति प्रमाण पत्र लेके आना है, परिवार रजिस्टर चाहिए, वो बेचारा 20 दिन तक भागता है। और अगर किसी के कागज पूरे हैं तो समझ जाओ, तो हमें क्या चेक करना है, अच्छा किसी के अगर पूरे कागज है, पूरे उसके डॉक्यूमेंट पूरे हैं, तब भी आप उसको लोन नहीं दोगे, क्यों नहीं दोगे, क्योंकि कैसा कस्टमर नहीं है, क्रेडिबल नहीं है भाई। ऐसे तो हर 6 महीने वाला PMJD वाला आपसे 5,000 रुपये लेकर चला जाएगा। और ये पता किसको भरने पड़ेंगे, ओडी जो है ना, मैंने अभी आपको क्या बताया, ओडी इशू करने की पावर किसके पास है, मैनेजर के पास है। अब मैनेजर ने अपने उसमें बोल दिया कि हाँ मोदी जी ने कहा था सर कि आपको ओडी मिलेगी, और वो खाली किताब वाला मैनेजर है ना, तुम्हारी तरफ पढ़ के जा रखा, कागज में लिखा हुआ है PMJDY के सर्कुलर में कि जैसी बंदे के 6 महीने होंगे तो मैनेजर कैन इश्यू एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 10,000। आपने कहा सर पढ़ के आ रखा, हाँ वो आदमी ने बोला सर 10,000 दे दो, आपने भी उसको दे दिए, वापस तो करेगा नहीं। तो ओडी इशू करने की पावर किसके पास है बेटे, तो 10,000 रुपये कौन जमा करेगा, अब मैनेजर जमा करेगा, ध्यान रखना बेटे, मैनेजर की तनख्वाह से घटेगा पैसा ये इसीलिए मैनेजर के ऊपर पावर होती है। मैनेजर बहुत ठोक पीट के रहता है कि मुझे पता है ये बंदा यहीं रहता है, इसके सामने दुकान है, शाम को चाय बेचता है, चाय में इसका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा, आजकल क्राइसिस चल रही, इसलिए इसके पास पैसा नहीं है, तो मुझे इसे पैसा देना पड़ेगा, और ये मुझे पता है कि वापस कर देगा, तो मैनेजर रिस्क लेगा। लेकिन ऐसे रैंडम किसी भी आदमी के ऊपर हम रिस्क नहीं लेंगे। तो क्या बोला जाता है, कैसा कस्टमर, क्रेडिबल कस्टमर होता है। ठीक है भाई, तो ये सरकार ने स्कीम को लॉन्च कर दिया, और लॉन्च होते हैं स्कीम जो है बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ती है कि बैंक वालों को क्या मिल गया, टारगेट मिल गया कि आपको जो है हर दिन 500-600 खाते खोलने हैं। बैंक वाले भी दौड़ दौड़ के काम करते रहे, और स्कीम जो है बहुत जबरदस्त तरीके से क्या होगी, हिट हो गई, होगी ना हिट। स्कीम की हिट होने पे बाद सरकार ने कहा अब ये स्कीम हिट हो गई तो अब हम थोड़े से इसके बेनिफिट बढ़ाएंगे। लॉन्च कब हुई थी ये, 28 अगस्त 2018। ठीक है भाई, ये स्कीम फिर से क्या होती है, रीलॉन्च होती है। ठीक है, रीलॉन्च होती है, ये दोबारा सरकार ने कुछ संशोधन किए, बाकी सारी फैसिलिटी वही रहेंगी, बस जो हमारा क्या था, इंश्योरेंस कवर था, कौन सा वाला, एक्सीडेंटल, कौन सा वाला, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर जो था वो पहले कितना था, पहले कितना था बेटे, अब कितना हो गया, अब 2 लाख हो गया। इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना खाता धारक है अगर कोई, और किसी एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो जाती है तो 2 लाख रुपए का उसका इंश्योरेंस होता है। PMJDY अकाउंट होल्डर का 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी होता है। ठीक है, तो पहला चेंज क्या आया, जो इंश्योरेंस की राशि कितनी कर दी बढ़ा के, 2 लाख कर दी गई। ठीक है भाई, और अभी क्या बताया मैंने, सबसे बड़ा काम, ओडी फैसिलिटी कितनी कर दी हमने, 10,000 रुपए कर दी गई इसमें, 10,000 रुपए उसमें ओडी कर दी गई भाई, 10,000 रुपीज ओडी हो गई, 5,000 से कितनी होगी, 10,000 होगी।
क्रेडिबल कस्टमर है, अच्छा कस्टमर है, तो आप उसे 10,000 की ओडी दे सकते हैं। बहुत बढ़िया है। अगर अच्छा कस्टमर, जानते हो तुम यार, चाय की दुकान लगाता है, सब्जी की दुकान है, बहुत बढ़िया लगा है, दे दो उसे पैसे। अब बैंक वाले बैठे किस लिए हैं? पैसे देने के लिए, लेने के नहीं बैठे बैंक वाले पैसे। बैंक का मेन काम है लोन देना। क्या है? लोन देना, पैसे देना नहीं है तुम्हारे। बैंक अगर तुम्हारे से 100 रुपए लेगा तो 1 साल बाद तुम्हें कितने वापस करेगा वे? वो 103 रुपए वापस करेगा। वो 3 रुपए कहां से लाएगा एक्स्ट्रा? तो बैंक का असली बिजनेस लोन, पैसा लेना नहीं है तुम्हारा। बैंक का असली पैसा है लोन को देना। क्या करना? लोन देना है। बैंक का असली काम है लोन देना। लोन देगा बैंक किसी को, अगर उसने 15% पे लोन दे दिया, तो 10 लगा लो, 15% तो सरकारी बैंक देते नहीं, बहुत बड़ा होगा, तो उसे 1 साल में कितना वापस मिलेगा? 110 मिलेगा उधर से। अगर उसने 10% में किसी को लोन दिया, तुम्हारे 100 रुपए ने किसी को लोन पे दे दिए, उससे कितना मिलेगा वापस? 110 मिलेगा। और तुम्हें कितने मिल जाएंगे वापस? 103 मिल जाएंगे। यानी कितने रुपए कमाई बैंक की? 7 रुपए। जो डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या होगा? बैंक की कमाई होगी। तो बैंक का बिजनेस तभी चलता है जब बैंक क्या देगा? लोन देगा। तो हम चाहते हैं कि हमें अच्छे कस्टमर मिले, ताकि हम क्या दें उनको? लोन दे। क्रेडिबल कस्टमर की हमें जरूरत हमेशा रहती है। अच्छे कस्टमर है, हमें लोन देना ही पड़ेगा। सैलरी कहां से निकलेगी तुम्हारी? बैंक वालों की सैलरी सरकार नहीं देती भाई, पहले याद रखना। कौन देता है? बैंक के प्रॉफिट से आती है सैलरी। ठीक है भाई? कहां से आती है? बैंक के प्रॉफिट से। लिमिटेशन क्या है? अरे मैंने इसमें किसको टारगेट किया था बताओ जरा। मैंने 3 प्रकार के लोग बताए थे आपको बैंक में। एक बिजनेसमैन बताया था, एक इनकम सैलरी वाला आदमी बताया था, और तीसरा कौन बताया था? एक आम आदमी बताया था मैंने। तो याद रखना लिमिटेशन क्या है इसकी, कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो गवर्नमेंट जॉब में हो। कौन? सरकारी नौकरी में काम करने वाले व्यक्ति का खाता नहीं खुलेगा पीएमजेडीवाई में। पहली बात समझ में आ गई? उसकी सैलरी आती है यार खाते बैंक में। वो कहां का गरीब आदमी होगा? मिनी बैलेंस दे सकता है ना वो तो। कौन हो गया पहला? गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉय के लिए खाता नहीं है। दूसरा बिजनेसमैन था। कौन था वो? बिजनेसमैन था। जो भी व्यक्ति क्या पे करता है? इनकम टैक्स पे करता है, उसके लिए भी खाता नहीं है। लिमिटेशंस कि ये खाता केवल कोई भी व्यक्ति जो सरकारी जॉब में नौकरी करता है उसका नहीं खुलेगा। दूसरा जो क्या पे करता है? इनकम टैक्स। तो गवर्नमेंट जॉब में नौकरी करने वाले किसी भी व्यक्ति के घर वाले का भी नहीं खुलेगा, उसके डिपेंडेंट का भी नहीं खोलने का। बोले पापा को मिलती है सैलरी, मेरे को थोड़ी मिलती है, तो डिपेंडेंट का, इस ऐसी आईटीआर पे करने वाले के डिपेंडेंट का खाता भी नहीं खुलेगा। उनको नॉर्मल सेविंग अकाउंट खुलाना पड़ेगा जिसमें पैसे रखने पड़ते हैं। ठीक है भाई? किसका नहीं खुलेगा? इन सरकारी वालों का, आईटी वालों का पे नहीं करेगा। ठीक है, पहली बात तो खत्म होगी। किसका खुलेगा? गरीब आदमी का खुलेगा। नंबर 1। नंबर 2 लिमिटेशन क्या है? और वो खोलने के भी नहीं उसे। वो खुलवा भी देंगे तो 4 बार मेरे पास आए कि सर ये क्या हो गया। इस खाते की लिमिटेशन पता है तुम्हें क्या क्या है? इस खाते में आप जो है ना 10,000 रुपए से ऊपर नहीं निकाल सकते आप। ठीक है? 10,000 रुपीज से ऊपर आप विड्रॉल नहीं कर सकते एक बार में। यानी पता लगा बैंक गए, बोला लो सर 50,000 निकाल दो, नहीं खुद निकले। कितना निकलेंगे? केवल 10,000 विड्रॉल पॉसिबल है इसमें। पहली बात क्या है? पहली लिमिटेशन बताओ। गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉय और आईटीआर भरने वाला नहीं खोल सकता इस खाते को। दूसरा क्या है कि विड्रॉल कितने? एक महीने में कितने रुपए निकाल सकते हो मैक्सिमम? 10,000। लिमिटेशन नंबर 4 लिमिटेशन क्या है उसकी? कि आप इसमें डिपॉजिट, क्या डिपॉजिट कितना कर सकते हो पूरे साल में? 1 लाख। कितना डिपॉजिट? 1 साल में पूरा मिला के कितना डिपॉजिट है? 1 लाख रुपए एक वित्तीय वर्ष में। एक वित्तीय वर्ष में यानी कि आप 1 अप्रैल, किसी भी वर्ष की 1 अप्रैल से लेके अगले साल के 31 मार्च तक कितने जमा कर सकते हो केवल? आप सोचो किसी आदमी ने 2 अप्रैल को इस खाते में 50,000 डाल दिए। कितने डाल दिए? 50,000 डाल दिए। और फिर अप्रैल की 30 तारीख को इसने 50,000 डाल दिए। कितने हो गए? इसके बाद पूरे 11 महीने तक ये पैसे खाते में 1 रुपया डाल सकता। अरे किसके लिए था खाता ये? वही स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है जो मूंगफली बेचते हैं, भुट्टा बेचते हैं, जो काम करते हैं। 1 लाख रुपए इकट्ठा कर लेंगे वो एक साल में। उनकी सेविंग अगर 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए तो कई लोग तुम्हारे परिवार की भी नहीं होगी साल भर की सेविंग। क्यों भाई? ये तो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है ना।
भुट्टा बेचने वाले के लिए, मूंगफली बेचने वाले के लिए, मजदूरी करने वाले के लिए खाता है, वो 1 लाख रुपए जमा कर देगा पूरे साल में? नहीं कर सकता जमा। तो इसमें बोल दिया कि भाई पीएमजेडीवाई में खुले हुए अकाउंट में मैक्सिमम एक साल में कितने जमा हो सकते हैं? 1 लाख। वो बेचारा 2 अप्रैल को 50,000 जमा करके चला गया और 30 अप्रैल को 50,000 जमा करके चला गया। कितना हो गया? एक महीने की टेंशन कितनी होगी? कितनी होगी? 1 लाख। इसका मतलब आने वाले पूरे साल तक अब कितने रुपए जमा नहीं कर पाएगा? 1 रुपया जमा नहीं कर पाएगा ये आदमी। ये क्या है? ये क्या है? इसकी लिमिटेशन है बेटे, ये इसकी क्या है? लिमिटेशन है। ठीक है भाई, ये इसकी लिमिटेशन होगी। और ये खाते बहुत ज्यादा खुल चुके हैं। आंकड़े देखो बदलते रहते हैं, आंकड़े तो हमेशा बदलते रहते हैं। फिर भी सरकार का आंकड़ा है कि भाई कितने 2 लाख करोड़, कितने, जब से ये खाते हमने खोले हुए, जब से हमने जो है प्रधानमंत्री जनधन योजना स्टार्ट की है, तब से लेके अभी तक जो लोगों ने अपनी गुल्लकों में पैसे रखे हुए थे, घर में बांध के रखे हुए थे संदूकों में, वो पैसा मार्केट में आ गया, इकोनॉमी में आ गया। और प्रधानमंत्री जनधन योजना में जो खाते खुले हैं, इसमें जो डिपॉजिट सरकार के पास आया वो कितना आ गया? कितना आ गया? और ये 2 लाख करोड़ रुपए बहुत बड़ी महत्वपूर्ण रकम क्यों है? ये अमीरों की नहीं है। किसकी है ये? ये उन लोगों के पैसे जिन्होंने कहा संदूक में, जमीन में गाड़ के रखे हुए थे, है ना, या गुल्लकों में रखे हुए थे, वो इकोनॉमी में आ गए। 2 लाख करोड़ रुपए जमा हुए। और इससे बड़ा अचीवमेंट सरकार का क्या कि 25 लाख करोड़, 25 लाख करोड़ रुपए ये ट्रांसफर हुए हैं इन खातों में। कितने रुपए? डीबीटी के थ्रू। यानी कि जो गरीब आदमी को पैसे मिलने थे, जितने मिलने थे उतने ही मिले हैं। कितने पैसे ट्रांसफर हुए? 25 लाख करोड़ रुपए जो है लोगों के खातों में ट्रांसफर हुए। जो कि आपको पता है, अगर ये पैसा कैश जाता, अगर ये कैश जाता पैसा गरीबों के लिए, तो पता ना गरीबों की क्या हालत है भारत में। 25 लाख करोड़, तुम्हें लगता है 25 लाख करोड़ से 1 लाख करोड़ ही पहुंचते वहां? अगर ये योजना ना होती तो सरकार द्वारा 25 लाख करोड़ रुपए जो पहुंचाए गए इन लोगों के खातों में, उसमें से लगता नहीं मुझे भारत की स्थिति देखते हुए कि 1 लाख करोड़ भी इनके पास पहुंचते, चाहे वो सब्सिडी हो, चाहे वो किसानों का पैसा हो, चाहे वो कोई भी पैसा हो। समझ में आ गया? तो ये पैसा नहीं पहुंचता। तो ये अचीवमेंट है, ये अचीवमेंट है। 50 करोड़ अकाउंट, कितने? यानी कि 50 करोड़ अकाउंट खुले इसमें। इसका मतलब ये हो गया कि 50 करोड़ लोग अभी तक बैंकों से क्या थे? दूर थे। इनके खाते खुल चुके, 50 करोड़ अकाउंट खुल गए। इसके बाद इन्हें आगे आने वाले समय में जीपे जो होता है ना, यूपीआई, उसकी फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी। तो यूपीआई अगर बताओ, अगर यूपीआई होता और इन लोगों के पास खाते ना होते तब? यूपीआई की सक्सेस के पीछे किसका राज है? क्या है सक्सेस का सबसे बड़ा फॉर्मूला? पीएमजेडीवाई। अरे यूपीआई तूने लगा दिया, हर दुकान के बाहर क्या लगा दिया? यूपीआई लगा दिया, और बैंक वाले पे खाते ही नहीं है, आम आदमी खाता ही नहीं है ना। अगर आम आदमी खाता नहीं है तो यूपीआई को कोई एडवांटेज नहीं है। तो यूपीआई की बैकबोन क्या है भारत की? पीएमजेडीवाई। छोटा मोटा आदमी भी 1000 रुपए खाते में रखता है, 20 रुपए की सब्जी खरीद के ले आता है यूपीआई के थ्रू, तो उसका भी क्या है? क्या है बैकबोन? पीएमजेडीवाई, प्रधानमंत्री जनधन योजना। ठीक है भाई, आईएमएफ तक प्रेस करा कि ये योजना जो है भारत में लॉन्च हुई है, ये इनक्रेडिबल योजना है जो किसी देश में लागू हो सकती थी। कि 50 करोड़ लोगों के खाते खोल दिया आप लोगों ने, और किससे जोड़ दिया? आधार से लिंक कर दिया, और उन सबको किस में ले आए? यूपीआई के थ्रू ले आए। यूपीआई इज अ मिरेकल फॉर इंडिया। ठीक है भाई, तो ये सब किसी बिग अचीवमेंट है इंडिया की। क्या है ये? बहुत बड़ी अचीवमेंट है प्रधानमंत्री जनधन योजना। ठीक है भाई, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है किसकी? नरेंद्र मोदी सरकार की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। इससे पहले अगर आप इंटरव्यू पूछ रहे कि हाँ बेटा इसका मतलब तो ये कि इससे पहले खाते खुलते ही नहीं थे, ये पूछेगा वो? इससे पहले तो कोई, मतलब तुम्हें लगता है कि इससे पहले तो गरीबों के लिए किसी काम ही नहीं किया? इससे पहले कोई खाता नहीं खोलता था क्या? खोलते थे। बोला सर खुलते तो थे। उनका नाम क्या था? उसका नाम था बीएसबीडीए। क्या था? प्रधानमंत्री जनधन योजना ने जिसको रिप्लेस किया, पीएमजेडीवाई अकाउंट ने जिस अकाउंट को रिप्लेस किया, उसका नाम क्या था? बीएसबीडीए। बीएसबीडीए मतलब बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। ये भी जीरो अकाउंट, जीरो बैलेंस अकाउंट था 2014 से पहले। जीरो बैलेंस अकाउंट। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना से पहले अगर किसी को क्या खोलना है? जीरो बैलेंस अकाउंट खोलना है, तो कौन सी योजना थी? बीएसबीडीए। क्या बोलते हैं उसे? बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। और इनको बोला करते थे नो फ्रिल अकाउंट। क्या बोलते थे? नो फ्रिल अकाउंट। बेटे बैंकर
जो बैंकिंग की तैयारी कर रहा है उसमें आज भी मेंस में क्वेश्चन आता है ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग आया था। हाँ, पहला क्वेश्चन यही था। ठीक है, अब पता लगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन यही था, नो फ्रिल अकाउंट। बैंकिंग में आज तक का ये क्वेश्चन सबसे फेमस है, कौन सा? नो फ्रिल अकाउंट किसको कहा जाता है? ऐसा कोई भी अकाउंट जो किससे खुलता है? जीरो बैलेंस से खुलता है। किससे खुलता है? यानी ऐसा कोई भी अकाउंट जो जीरो बैलेंस से खुलता है, पहली बात, या ऐसा अकाउंट जिसमें कोई मिनिमम बैलेंस रखने की क्या रिक्वायरमेंट है? नहीं है, उसे क्या बोलते हैं? नो फ्रिल अकाउंट कहते हैं। तो इसका मतलब बीएस बीडीए और पीएमजेडीवाई बोथ आर द एग्जांपल ऑफ व्हाट? अब नो फ्रिल, आप जीरो बैलेंस नहीं बोलना। अब तुम्हें इसकी एक इकोनॉमिक टर्म मिल गई। जीरो बैलेंस अकाउंट की एक इकोनॉमिक टर्म का नाम क्या है? नो फ्रिल अकाउंट। नो फ्रिल अकाउंट का मतलब ऐसा अकाउंट जिसमें आपको जीरो बैलेंस में काम चल जाएगा और कोई मिनिमम बैलेंस रखने की आवश्यकता नहीं है। 2014 से पहले क्या बोलते थे उसको? बीएसबीडीए। अब क्या बोलते हैं इसको? आप बोलते हैं पीएमजेडीवाई अकाउंट, प्रधानमंत्री जनधन योजना का अकाउंट बोलते हैं उसको। समझ में आ गया भाई? तो कैसी है भारत के लिए योजना? अच्छी है, गलत है? अच्छी योजना है। ठीक है, अच्छी योजना है, बताई जाएगी भाई। बताने के लिए तो बहुत कुछ है ना हमारे पास। तुम्हें पता है कैसे? किसी बच्चे को बोलो 2 साल मेहनत कर ले, एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। वो कहेगा सर 2 साल मेहनत करनी पड़ेगी। अब उसको बोलूंगा कि 2 महीने के अंदर पैसा डबल, वो कहेगा ये ठीक है। 2 साल मेहनत करने के बाद 60 साल तक बड़ी सही नौकरी मिलेगी, 2-2 लाख तनख्वाह मिलेगी, वो बेटर नहीं है। लेकिन 2 महीने हमारे साथ चल एमएलएम की मीटिंग में, और क्या बनाएंगे? चेन बनाएंगे, लोगों को जोड़ेंगे और पैसा मिलेगा, तुमको ये बेटर है। अवेयरनेस भी है। देखो ना इसकी प्रॉब्लम क्या है कि अगर पीएमजेडीवाई अकाउंट खोला है किसी आदमी ने, है ना भाई, उसको पैसे मिलने चाहिए ना, क्योंकि ये गरीब आदमी है बेचारा, एक मजदूर है या कोई भी ऐसा आदमी है, असहाय व्यक्ति है जो फाइनेंशियली वीक है। गरीब तो क्या बोलेंगे उसे? फाइनेंशियली वीक व्यक्ति है। उसके लिए सरकार ने एक योजना खोली है कि भाई इस खाते को खोलने के बाद अगर आप क्या करते हैं, आपकी या किसी भी इसी व्यक्ति की, जिस व्यक्ति का प्रधानमंत्री जनधन योजना का अकाउंट है, एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, तो अभी कितना कर दिया सरकार ने उसे? 2 लाख रुपए उसको मिलेंगे। मुझे लगता नहीं है कि 99% को ये पता भी है ना? तो दिक्कत वहीं पे आ रही है ना कि ये फाइनेंशियली वीक पर्सन है, इसको क्या बोला जाए कि अगर इसका कोई फ्रेंड है, कोई भी है, अगर वो काम कर रहा है और काम करते करते उसकी एक्सीडेंट डेथ होती है, उसको कितने रुपए मिलेंगे? 2। और नेचुरल डेथ भी अगर उसकी हो जाती है ना, तो भी कितने मिलेंगे उसे? 30,000। इट्स अ इंश्योरेंस स्कीम ऑल्सो, पीएमजेडीवाई, है ना? इसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है कि नहीं है? तो इसके बारे में कौन कौन अवेयर करेगा? इसको सरकार करेगी अवेयर। सरकार के बाद बहुत काम है। सरकार जो है ना 150 करोड़ लोगों को संभाल रही है, तो गवर्नमेंट तो अवेयर करेगी नहीं। बैंक वाले अवेयर करेंगे नहीं, बैंक वालों पे बहुत काम है। बैंक में एम्प्लॉय की बहुत कमी है। जिस ब्रांच में 4 लोग होने चाहिए थे, वहाँ पे 1 आदमी काम चला रहा है। बैंक में स्टाफ नहीं है। किसकी जिम्मेदारी बनती है? ये जिम्मेदारी बनती है इस आदमी की खुद की, क्योंकि स्मार्टफोन तो इसके पास है। अगर इसके पास स्मार्टफोन, आप बताओ कोई भी एक, मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ कि आप देखते हो हर मजदूर के पास आज क्या है? स्मार्टफोन है। आप स्मार्टफोन है उसके पास, अगर उसको 1 बजे से 2 बजे तक हम खाली छोड़ते तो वो 1 से 2 क्या देखता है? रील्स देखता है, वो उल्टी सीधी चीज देखता है वो। क्या कभी किसी लेबर ने खोला कि हाउ कैन आई गेट बैक माई एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर फ्रॉम पीएमजेडीवाई? लगता है कोई लेबर ढूंढता होगा ऐसा। तो जिस देश में ऐसे लोग रहते हैं, कौन अवेयर करेगा? सरकार तो नहीं करेगी भैया। सरकार, एक तो हम रहते हैं भारत में जहाँ पहले से कितने लोग रहते हैं? अबे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, 150 करोड़। कौन संभालेगा इन्हें? सरकार क्या करेगी? यही काम करती रहे बैठ के। गवर्नमेंट ने स्कीम चलानी थी, चला के दे दी ना। कितने सारे बेनिफिट तुम्हें मैंने बताया, तुम्हें भी आज पता लगे। सरकार ने स्कीम चलानी थी, चला दी। बहुत जबरदस्त स्कीम है, बहुत फायदा मिलने वाला है स्कीम का, लेकिन पता तो हो। और पता करने के लिए अवेयर करेंगे। अब मैंने वीडियो बना दी, तुम पता है इस वीडियो में 200-300 व्यू के बाद रुक जाएगा ये। लेकिन अभी मैं कोई ऐसी वीडियो बना दूं या डांस करना शुरू कर दूं मैं, है ना, तो उसमें 2 मिलियन व्यू हो जाएंगे। तो अवेयरनेस इस भारत के लोगों के अंदर क्या नहीं है? अवेयरनेस की बुक ही नहीं है। वो मर जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता। उधार में पूरी जिंदगी चलती है। घर का कमाने वाला मर गया, 2 लाख रुपए मिल जाने थे उसको। अब पूरे काम किस पे चलेगी? पूरी जिंदगी उधार पे चलेगी, जबकि उसके बदले के 2 लाख रुपए पड़े हुए हैं वहां बैंकों में। लेकिन उसको खुद ही करना पड़ेगा भाई, खुद ही करना पड़ेगा। और वो जब वो फ्री होता है तो स्मार्टफोन में रील देख रहा होगा, उल्टी चीज देख रहा होगा। कोई मजदूर देखा तुमने जो ढूंढ रहा होगा कि हाउ कैन आई बिकम अ कलेक्टर? मैं अपने बच्चे को कैसे करके आईएएस बनाऊंगा?
देखते हैं क्या ये लोग? तो ये अवेयरनेस इनको खुद ही फैलानी पड़ेगी भाई, खुद देखना पड़ेगा। भारत में कोई किसी के लिए नहीं बैठा हुआ बताने के लिए। अच्छा, मैंने वीडियो बना दी, इतना सब कुछ दे दिया, तुम देख लेना आज से एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद इस वीडियो में कितने व्यू आएंगे। ढूंढने पड़ते हैं मैं व्यू, 200-300 है कि नहीं है? और व्यू तो कौन सी वीडियो में आते तुम्हें पता है? अभी मैं डाल दूं इसके बाहर कि चमत्कार ज्ञानेश्वर ने क्लास में बनाया कुत्ते को बकरा, बिना कुछ करे ही जो है ना उस वीडियो में 10 लाख व्यू आ जाएंगे, क्योंकि हर आदमी यहाँ पे चमत्कार की उम्मीद कर रहा कि ऐसा होगा। तुम भी उसी वीडियो को देखते हो जो बाहर लिखा रहता है कि कृपया इस वीडियो को मत देखा, सांप आ जाएगा। तो खोल के देखोगे यार है कुछ इसमें, सांप आएगा। बाद में तो सांप तो भाग गया। क्यों बोलते नहीं कृपया इस बटन को ना दबाएं, तो बोलते कृपया लाल बटन ना दबाए, तो लाल दबाओगे, दबाते। तो चीजें वही होती है। इसलिए जो है ना इसमें ये देखो, ये सारी चीजें बताने का धर्म जो है हमने करना था, बता दिया। आपको पता है ये वीडियो चलने की है नहीं, पता है ना कौन सी चलेगी? डांस वाली, रील वाली। फाइनेंशियल अवेयरनेस भारत में इतनी जबरदस्त, इतनी वीक है। दो चीजों की अवेयरनेस भारत में बिल्कुल खत्म है। एक तो यहाँ के व्यक्ति को दो चीजें आनी चाहिए, एक तो क्या फाइनेंशियल अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है, ताकि इसका क्या ना हो, इसका आगे जाके शोषण ना हो फाइनेंशियली, और दूसरा इसका कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज होनी चाहिए इस आदमी को। भारत के हर व्यक्ति को दो नॉलेज तो हमेशा होनी चाहिए। किस किस की? फाइनेंशियल नॉलेज और कॉन्स्टिट्यूशन नॉलेज, दो चीजों की नॉलेज हमेशा होनी चाहिए, ताकि जो है कोई आपका शोषण ना कर सके। शोषण से बचने के लिए क्या? कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर अपने आपको उससे बचाना है, क्राइसिस से बचाना है, तो क्या? फाइनेंशियल नॉलेज। लेकिन तुम्हें क्या लगता है, तो तुम भी मोहन पकड़ते हो तो क्या ढूंढते हो कि एनी स्कीम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द यूथ? क्या फालतू बैठो तो ढूंढते हो वहां पे कि मैं कैसे अधिकारी बनूंगा? टिप फॉर बीइंग एन ऑफिसर। तुम भी क्या ढूंढते हो? क्या खोलोगे जाके? इंस्टाग्राम खोल लोगे तुरंत, बिना काम के खोल लोगे। फेसबुक खोलोगे बिना काम का। फिर बोलते हो हमारा शोषण हो रहा। तो शोषण तो होगा। ऐसे व्यक्ति का क्या होना चाहिए हमेशा? पर शोषण ही होना चाहिए ना। जिस आदमी के पास 50 चीजें पड़ी हुई देखने के लिए, अष्टावक्र गीता रखी हुई वहां पे, किसी बंदे ने बाबा ने बोल रखी अष्टावक्र गीता के उपदेश फॉर युवा, फॉर यूथ, उसमें व्यू चेक करना 10,000 है ना। और वीडियो खोलते साथ सांप तुम्हें डस लेगा, उसमें व्यू है 100 मिलियन। कितने? 100 मिलियन। यहाँ के लोगों को चमत्कार चाहिए। क्या चाहिए? चमत्कार। बाबा ने कहा मैथ्स की सारी प्रॉब्लम खत्म, कोई मैथ्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या करना है? केवल ये लिखना है, पेपर में जाना, बोला बाबा ने बताया 70 और यह नहीं दिया 17, लो सर अब बन गया पीओ बिस्किट एक सेकंड में। और बच्चे का तुम वीडियो देखना, बच्चे ने बोला -53, कितना जबरदस्त आंसर दिया उसने। देखो उसकी तो पूरी जो प्रोग्रामिंग थी ना, 70 में -53 जोड़ के 17 बनता है। पता है तुम लोगों को? लड़के का वीडियो देखना, बहुत सही बोला उसने। अब बाबा ने क्या बोल दिया वो? अच्छा वो बच्चे, तुम उसको छोड़ो, बाबा को छोड़ो, मजाक छोड़ो, उस बच्चे की मनोस्थिति पे क्या फर्क पड़ेगा बताओ? इस बच्चे की मनोस्थिति, जिस बच्चे ने बोला कि 70 में सर कितना जोड़े, -53 जोड़ने पर क्या बनेगा? 17 बनेगा। इसने सही आंसर दिया है ना। इस बच्चे का पूरे भारत में मखौल बन रहा है ना। इस बच्चे के बारे में सोचो, इस बच्चे को क्या लग रहा होगा कि जो मेरे को स्कूल में टीचर ने मैथ्स पढ़ाई सब क्या है? सब गलत है, सब बकवास है। असली में 70 से 17 ऐसे बनता है। ये लो बन गया। इस बच्चे की बिलीफ सिस्टम तो खत्म हो गया ना। मम्मी वहीं बैठी हुई, बाबा जी मजा आ गया, मेरे बच्चे को बहुत अच्छी मैथ पढ़ा दिया, मेरा बच्चा IAS बन जाएगा, ऐसे करके बनाएगा वहां 70 को 17। पापा वहीं बैठे हुए, बाबा जी की कोटी कोटी बनाऊं। यही है ना। करता हूं बाबा को बता, कर दी नहीं कर दी। उसका बिलीफ सिस्टम खत्म हो चुका बच्चे का। उस बच्चे के दिमाग में क्या बैठा होगा कि शायद मैं ही गलत था, मेरे मैथ्स के टीचर गलत थे, मेरे को पढ़ाने वाले गलत थे, क्योंकि मेरी मम्मी तो रोज सुबह क्या करती है? बाबा की पूजा करती है, पापा भी क्या करते हैं। आई होप आपको ये योजना पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छा लगता है तो अगली योजना हमारी जो होगी वो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में आपको बताया जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।